बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के लिए बादशाही है तमाम जहानों की, जो खालिक व मालिक और राज़िक, पैदा करने वाला, मारने वाला और फिर ज़िंदा करने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे नफ्स को एक राई के दाने के बराबर भी शैतान के स्पुर्द ना करे। अल्लाह ताला मुझ खताकार को अपनी पनाह में रखे और तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी और इस वीडियो में देखने सुनने वाले तमाम लोगों के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब मोमिन बंदे की रूह निकाली जाती है तो जन्नत से जन्नती लिबास में मलबूस फरिश्ते, खुशबूदार लिबास उन्होंने पहना होता है, तो फरिश्ते हद निगाह तक, जहाँ तक नज़र जाती हो वहाँ तक फरिश्ते आकर मोमिन बंदे के पास बैठ जाते हैं। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर फरमाते हैं, ए नेक रूह, निकल अपने परवरदिगार की तरफ, अपनी मग़फ़रत की तरफ। सरकार दो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन बंदे की रूह यूँ निकाली जाती है जैसे मशकीज़ा उल्टा हो और उसमें से पानी गिर जाए। मोमिन बंदे की रूह यूँ निकाली जाती है तो फरिश्ते उस मोमिन रूह को लेकर आसमानों की तरफ शौक़ दर शौक़ चलते हैं। उसका बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, बड़ा उसे प्रोटोकॉल उस रूह को दिया जाता है। रास्ते में जो और फरिश्ते मिलते हैं वो पूछते हैं, ये इतनी खुशबूदार रूह किस बंदे की है? तो बड़े एहतराम के साथ बताते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ की है ये रूह। बड़े अजीम नाम से उस रूह को और उसके घर वालों को पुकारा जाता है। सातवें आसमान पर जाकर जब सातवें आसमान का दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त यानी अपील की जाती है तो हुक्म दिया जाता है कि आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। जब सातवें आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो उसके नामा इमाल को हुक्म दिया जाता है कि इल्लियीन में रख दिया जाए, यानी महफूज कर दिया जाए, एक खुशखबरी वाली जगह पर, अच्छी जगह पर उसके नामा इमाल को रख दिया जाए। तो फिर मोमिन रूह जब अपनी कब्र में, मोमिन बंदे को जब दफना दिया जाता है, वो अपनी कब्र में जाता है तो दो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो स्याह फाम नीली आँखों वाले फरिश्ते उसकी कब्र में जाते हैं, एक मुनकर और दूसरा नकीर। उसकी कब्र में जाकर उससे सवाल किया जाता है कि तेरा रब कौन है? तो वो बताता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तेरा दीन क्या है? वो बताता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर जब उससे तीसरा सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन था तुझ पर अल्लाह ताला ने जो बंदा मबूस किया था, भेजा था, उस नबी का नाम वो बताता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक। फिर चौथा सवाल भी किया जाता है कि तूने ये सब कुछ कहाँ से सीखा, तुझे किसने बताया? तो वो बताएगा वो जो किताब अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेरे नबी के ज़रिए भेजी थी, मैंने वहाँ से। कुरान पाक में आता है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी यानी अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से थाम लो। उस किताब में से ही हमें इल्म हासिल होगा, उस इल्म पर ही अमल करके हम इन तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दे सकेंगे। वो कहेगा मैंने अपनी किताब जो मेरे नबी पर अल्लाह ताला ने भेजी थी, वहाँ से मैंने ये सीखा है। फिर हुक्म दिया जाएगा कि जन्नत की खिड़कियाँ इसके लिए खोल दी जाएं, इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाए। उस मोमिन बंदे की कब्र को बहुत ज़्यादा कुशादा कर दिया जाता है, खोल वसी कर दिया जाता है, खुली कर दी जाती है जहाँ तक बंदे की नज़र जाती है। फिर वहाँ से एक बड़ा खूबसूरत लिबास में खुशबूदार शख्स उस बंदे के सामने आएगा और कहेगा खुशखबरी हो आज के दिन की, तुझे जिस दिन का तुझसे वादा किया गया था उस दिन की तुझे खुशखबरी हो। तो मियत वो मरने वाला शख्स कहेगा कि तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरा नामाए इमाल हूँ। तो मरने वाला शख्स कहेगा ऐ अल्लाह ताला क़यामत भेज दे, ऐ अल्लाह क़यामत जल्दी आ जाए। वो क़यामत की तलब करेगा, क्यों? क्योंकि वो अपना आखिरी जो मंजिल है वो देख चुका होगा कि उसके लिए अब रहाई ही रहाई है। एक और वायत में आता है कि मोमिन बंदा जब वफ़ात पा जाता है वो अपना सारा नामाइमाल अपना यानी देख लेता है कि मैं अब जनती हूँ, तो वो पुकारता है क्या मैं वापस नहीं जा सकता कि मैं जाकर अपने घर वालों को बता सकूँ कि मैं कामयाब हो गया। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मोमिनीन की जो मौत है वो यूँ कुछ इस तरह है, उनके लिए कब्र में ही खुशखबरी उन्हें
سنا دی جاتی ہے، پھر انہیں میٹھی نیند یعنی ایک خوابگاہ میں میٹھی نیند میں انہیں سلا دیا جاتا ہے، جس سے وہ محسوس کریں گے جیسا سویا ہوا شخص اپنے خواب کو محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ خوفناک خواب دیکھتا ہے تو خوفناک منظر محسوس کرتا ہے، اگر سویا ہوا شخص اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ اچھی چیزوں کا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مرنے والے شخص کو قبر میں میٹھی نیند میں سلا دیا جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے جنت کی کیاریوں، جنت کی کھڑکیوں میں سے آتی ہوئی تازہ خوشبودار ہواؤں کو اور اس کے میوہ جات کو، ان تمام چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے۔ بڑی میٹھی نیند وہ سو جاتا ہے اور روز قیامت ہی اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جب کسی فاسق کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو کالے بالوں والے لباس میں ملبوس فرشتے قطار در قطار حد نگاہ تک اس بندے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بات بیان کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو مومنین میں اٹھائے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کے راستے کھولے۔ تو جب مشرکین یعنی کافر فاسق کی موت آتی ہے تو کچھ یوں ہوتا ہے، پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر پکارتے ہیں، اے خبیث روح، نکل چل اپنے رب کی طرف۔